हेलो नमस्कार। आज टेस्ट 7 यानी 7 नंबर टेस्ट में 5 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। 5 नहीं, इसको देखा जाए तो 10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने लेंथी बनाया ताकि अन्य क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, टेस्ट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि जून 2021 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 200 में, यानी कि 200 में भारत के कितने संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यानी विश्व के जो टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी हैं उनकी रैंकिंग जो जारी की गई है, कब? जून 2021 में। उसमें भारत के कितने स्थान टॉप 200 में हैं, यानी कि टॉप 200 में भारत के कितने हैं। नंबर 1 है 4, नंबर बी है 5, सी है 2 और डी है 3। इसमें आंसर लगाइएगा, कौन सा आंसर राइट होगा। आने वाले क्वेश्चन है भाई, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। यानी कि 4 हैं, ए 4, बी 5, सी 2 और डी 3। आप बता सकते हैं कि कितने हैं। चलिए विचार करिएगा। इसमें जो है आंसर सही आंसर है 3 संस्थान, यानी कि टॉप 200 में भारत के 3 संस्थान हैं। उन तीनों का नाम देख लेते हैं। पहला है, तीनों में कौन कौन है? एक है आईआईटी दिल्ली, इसको स्थान मिला है। दूसरा है आईआईटी बॉम्बे, मुंबई नहीं बॉम्बे। तीसरा है आईआईटी बेंगलुरु, यानी कि ये 3 दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु को टॉप 200 में स्थान प्राप्त हुआ है। तो 3 जो हैं आपके, सोचिए कि 200 वर्ल्ड की टॉप क्लास की 200 यूनिवर्सिटी में भारत के सिर्फ 3 विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। और इनको कौन कौन सा, यानी कि दिल्ली को कौन सा स्थान, बॉम्बे को कौन सा और बेंगलुरु को कौन सा, यानी किस नंबर पे होगा। 152 होगा, 53 होगा, 54 होगा। तो ये आपकी शिक्षा प्रणाली यानी भारत की एजुकेशन पॉलिसी को बताती है। तो सोचिए कि 200 में हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं, वो भी दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलुरु के हैं। तो भारत के और भी जो इतने विश्वविद्यालय में हम पढ़ते हैं उनको तो पता नहीं कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी भारत की एजुकेशन पॉलिसी को सुधार करने की ज़रूरत है, इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे काम करने की ज़रूरत है, इसके बेस पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि 200 में कम से कम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं कितने होने चाहिए। हमको 100 में हमारा है ही नहीं, 200 में हम दे रहे हैं। यानी कि अगर टॉप 100 में 3 रहते तो भी सोचने की बात है। अंडर 50 में हम आते, अंडर 20 में आते तो सोचने मतलब बहुत दूर की बात है। टॉप 200 में पता नहीं कितने साल लग जाएगा हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय के को शामिल होने में। तो जब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये मेंस के क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि क्या आप करेंगे कि भारत के विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरे टॉप 200 में। चलिए, हाल ही में नफ्ताली बेनेट द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई है? भैया क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कोई है नफ्ताली बेनेट, ये कहाँ की प्रधानमंत्री बने हैं? नंबर 1 साइरस, ए फॉर एप्पल ऑप्शन है साइरस, बी फॉर इजराइल, सी फॉर सीरिया, डी फॉर चांद। इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आने वाले, ए आएगा, पक्का आएगा। किस में आएगा मुझे नहीं पता, पीसीएस में आ सकता है, रिव्यू ऑफिसर में आ सकता है। तो इसका आंसर होगा बी इजराइल। इजराइल के ये उग्रवादी नेता हैं, जून 2021 में शपथ लिए हैं। 12 साल तक नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के लगातार प्रधानमंत्री हुए हैं। और जो है इनके 12 साल तक इनके सत्ता का अंत होते हुए ये जो है राष्ट्रवादी नेता, उग्र राष्ट्रवादी नेता जो है, इनका नाम है बेनेट, नफ्ताली बेनेट ने शपथ लिया है। और उनकी जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में 9 महिलाएं हैं, यानी 9 महिलाएं हैं इनकी कैबिनेट में। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में पिछली बार पूछे हुए थे। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में किन देशों को यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य चुना गया? यानी कौन से देश हैं जिनको अस्थायी रूप से जगह दिया गया? अस्थायी मतलब आप बताइएगा। यूनाइटेड नेशन में कितने परमानेंट मेंबर हैं? हाउ मेनी मेंबर इन यूनाइटेड नेशन? 5 हैं कि 7 हैं? और 5 हैं तो कौन कौन से हैं? यानी कि अस्थायी सदस्यों को चुना गया है, ये आप दे रहा है
क्वेश्चन नंबर 3 है, ए ब्राज़ील, भारत, घाना, मैक्सिको, अल्बानिया। यानी ए सही है कि गलत? बी है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। सी है आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, घाना, अल्बानिया। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर एक ही होगा। आप मुझे इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, ये तो भारत की वजह से निकाल देंगे इसको, भारत की वजह से ये जाएगा, क्योंकि भारत अभी नहीं चुना गया, पिछले वर्ष भारत का कार्यकाल खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, तो ये इसको निकाल दिया। डी तो होगा नहीं, बचा बी और सी। बी और सी में से आप लगा लीजिए कि कौन आंसर होगा। चारों में से बेहतर है कि दो में से लगाएं। तो इसका आंसर होगा बी, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात है, यूएसए नहीं है, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। यानी ऑप्शन इसका होगा बी फॉर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। आप लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने थोड़ा लेंदी बनाया है ताकि किसी भी एंगल से पूछे तो आप इसका उत्तर दे पाएँ। यहाँ से हर वर्ष एक क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के संदर्भ में विचार करिए जी। कर लेते हैं। लिख रखा है कि इसमें नंबर 1 है, इसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान, वही इरिट्रिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। पहले पता कर लीजिए नॉर्वे शीर्ष पे है कि नहीं है, और इरिट्रिया, अफ्रीकी देश इरिट्रिया अंतिम है कि नहीं है। अगर पता होगा तो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। भारत को पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। पता नहीं पिछले वर्ष 122 पे था, 142 पे था कि 43 पे था, यानी आप जानते रहेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत। उसके बाद कह रहा है भारत का प्रदर्शन अपने पड़ोसी देशों में सर्वाधिक अच्छा है, यानी कि प्रेस फ्रीडम में भारत का कैसे है? तो 3 तो होगा नहीं, पड़ोसी देशों में बहुत। चलिए तो 3 वाला निकाल लेते हैं। बी निकल गया, डी निकल गया और सी निकल गया। बड़ा आंसर बोल रहा है कि मैं हूँ, यानी ऑप्शन ए और 2 राइट है। कभी कभी हमको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी हम एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर 1 और 2 राइट है, 3 इसका नहीं है। पड़ोसी देशों से अच्छी भारत की स्थिति नहीं है। इतना भी अगर मान लीजिए ऊपर का हमको दोनों नहीं आता है तो 3 के आधार पे हम उत्तर दे सकते हैं। और इस तरह के 10-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो नॉर्वे को पहला और इरिट्रिया को अंतिम स्थान, और भारत इस बार भी 142वें स्थान पर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। ये भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के संदर्भ में विचार करें। इस सूची में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। पता नहीं जी, सही है गलत? विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, सही है कि गलत? नहीं पता, आप पता करिए। विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है कि नॉर्वे? 3 नंबर है, इस सूची में खुशहाली में सर्वाधिक खराब देश रवांडा है। अब ये पूछ रहा है हमसे असत्य कथन का चुनाव करिए, यानी इसमें कौन सा गलत है? 1 गलत है कि 2 गलत है कि 3 गलत है? तो असत्य कथन में आप जाएंगे तो आपको 5 नंबर में कौन सा सही मिलेगा? देखिए डी को तो हम बाहर कर देते हैं। अब बचा 2, विश्व का सर्वाधिक खुशहाल देश फिनलैंड है। तो फिनलैंड है तो इसमें देख लीजिए फिनलैंड है कि नहीं है। दूसरा है 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन रवांडा सर्वाधिक खुशहाल देश तो नहीं है। असत्य केवल 3 है, रवांडा की जगह यहाँ होगा अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है, यानी सर्वाधिक खुशहाल देश नहीं है। तो 5 क्वेश्चन हम लिए हैं, ये अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने टॉपिक लिया हुआ है। थोड़ा सा विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ लीजिएगा, प्री और मेन दोनों में क्वेश्चन पूछता है। और भी देख लीजिएगा शुरू के 5 कौन कौन से देश हैं जो टॉप क्लास के हैं। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देख लीजिएगा। उसके बाद इसको और पढ़ना है थोड़ा सा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। भारत की पोजीशन क्या है, ख़राब क्यों है, अच्छी कैसे कर सकते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन में 5 कौन कौन से कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, और अभी इसको चुना गया। तो भारत का कार्यकाल कब ख़त्म होता है ये भी देखिएगा। उसके बाद नफ्ताली बेनेट के बारे में बात किया, तो ये इजराइल के हैं। इन्होंने 12 साल तक नेतन्याहू के कार्यकाल का अंत करके प्रधानमंत्री बने। 9 महिलाएं इनकी कैबिनेट में। ओके, और आज का पहला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपको देखना है जो 3 विश्वविद्यालय हैं वो किस नंबर पे हैं, 200 में किस नंबर पे हैं, और भारत में कितने विश्वविद्यालय 700, 800, 900 में हैं। और इसकी सूची को बढ़िया करने के लिए इंडेक्स में
इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को और बेहतर करने के लिए आपके पास क्या समाधान है, मेंस में आ सकते हैं। तो ये आपका 7 नंबर का टेस्ट आज ख़त्म होता है। फिर हम 8 नंबर की टेस्ट के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, टॉपिक जो हम बता रहे हैं उसको पढ़िएगा ज़रूर। थैंक यू, पूरा वीडियो देखिएगा और मन करेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आने वाले क्वेश्चन हैं, जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे थे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।